बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डाइस पर मौजूद स्पीकर बहनों और हाल में मौजूद तमाम प्यारी बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ही सुंदर सभा में सुंदर भी है, ये एक यूनिक सभा है। हम बहुत सारी सभाएं आयोजित करते हैं, उसमें हम जमा होने के आदी हैं, लेकिन आज की जो सभा है वो एक डिफरेंट एंगल से हमने आरास्ता की है। इसमें हमारी स्पीकर्स बहनों ने बहुत सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किए हैं। तमाम बातें आपने सुनी। हम अपने स्पीकर्स बहनों के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने जो टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं, कि टॉपिक हमारा रोज़ा और रूहानियत यानी फास्टिंग एंड स्पिरिचुअलिटी में विमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है। तो सभी बहनों ने विमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल हो सकता है हमारा, उस पर भी बात की है। सबसे पहले हमारी सिस्टर सलमा फ्रांसिस ने अपनी बात रखी। उन्होंने हमको बड़ा सुंदर मैसेज भी दिया कि हमको कितना ही दबाया जाए, कितना ही किया जाए, भट्टी में झोंका जाए, लेकिन हम तब कर कुंदन निकलेंगे। तो हालात चाहे जैसे भी हो, स्पिरिचुअलिटी और फास्टिंग का जो पीरियड है हमारा तरबियत का, उसमें हम मज़ीद निखर कर बाहर निकलने की हम सब कोशिश करेंगे। ये बात हमारे सामने आई। मैंने भी कुरान के हवाले से ये बात रखी है कि हर ज़माने में हर जो भी एजदोत आए, सबके मानने वालों पर हमेशा रोज़े फ़र्ज रहे हैं। ये बात हमारी सिस्टर्स स्पीकर्स बहनों की तरफ से भी हमारे सामने आई है, और आज भी हमारी बहनें व्रत रखती हैं, फास्टिंग करती हैं, रोज़ा रखती हैं। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए कि इस स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए से हमको क्या हासिल करना है। इसी तरफ हमारी बहनों ने, सभी बहनों ने हमको तवज्जो दिलाई। हमारी जो स्पीकर बहन सुषमा टुकराल साहिबा थी, उन्होंने भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने अपने जो विचार थे वो हमारे साथ शेयर किए। हमें बताया कि हमको इस पॉइंट पे भी सोचना चाहिए। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजबूत होंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए बेहतर तरीके पर अपना योगदान दे सकेंगे। फिर इसके साथ हमारी ब्रह्मा कुमारी से हमारी सिस्टर, उन्होंने भी हमको इसी पॉइंट पर मुतवज्जे किया कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो फास्टिंग के ज़रिए से हम हासिल करते हैं, वो हमको मजबूत बनने और अपनी फैमिली को मजबूत बनाने के लिए हमको उस तरफ अपनी सारी कोशिशों को लगाना चाहिए, और एक अच्छा माहौल इस ज़मीन पर, इस मुल्क में, इस धरती पर जिसमें हम रहते हैं। असल मामला यही है कि रोज़ा और जो दूसरी इबादत है जो हमको तैयार करती हैं, वो इसीलिए तैयार करती हैं कि हम एक अच्छे सिटीज़न का रोल इस मुल्क में करें, एक सोसाइटी में एक अच्छे व्यक्ति का रोल, एक फैमिली में एक अच्छी माँ का रोल, एक अच्छा बाप का रोल। तो ये रोल अगर इंसान प्ले करने में नाकाम रहता है तो वो चाहे कितना ही चिंतन मनन कर ले या कितना भी मेडिटेशन कर ले, कितने ही वो फास्टिंग कर ले, अगर हमारे पास उसके ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र नहीं होगी तो हमारा फिर ये सब हासिल हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर जगजीत कौर भी, उन्होंने भी हमारे सामने यही बातें रखी हैं, और इस बात पर भी हमको तवज्जो दिलाई है कि हमारे विचारों का भी रोज़ा होना। आरिफा परवीन साहिबा की तरफ से इस्लाम धर्म के बारे में रोज़े का कंसेप्ट हमारे सामने आया। टोटली हम ये समझते हैं कि हर मजहब में जो मैसेज है वो मैसेज अपनी पूरी समाज में जाना चाहिए। आज हम इस बात पे दो राय नहीं हो सकते कि जो सिचुएशन इस वक्त है, जो हमारे इस मुल्क का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में धर्म को मानने वालों और ये मैसेज रखने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उस मैसेज को हम पब्लिक तक इसको हम पहुंचाने की कोशिश करें। जमात इस्लामी हिंद मुसलसल इस मुल्क में, इस कंट्री में कोशिशें करती है, इस तरह की सुंदर सभाएं आयोजित करती आ रही हैं ताकि हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग एक स्टेज पर बैठे, आपस में मिले, जो दूरियां पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं
उन दूरियों को, उस खलीज को हम ख़त्म करें, एक दूसरे के करीब आएं। आइडियोलॉजी हम चाहे कुछ रखते हों, लेकिन बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं। इस मुल्क के तय भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है तो हम उसको बेहतर तरीके पर अदा करने के काबिल होंगे। अगर हम जो रिलीजियस एजुकेशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स धर्म के आधार पर हमको दिए जाते हैं, वो क्या हैं? वो एक अच्छा व्यक्ति बनने, समाज में अच्छा रोल निभाने, लोगों के लिए अपने आप को भला बनाने के, लोगों को हमसे फायदा पहुंचे। यही मैसेज रमजान के महीने में भी इस्लाम धर्म की जानिब से दिया जाता है। इस्लाम के मानने वाले रोज़ा भी रखते हैं और अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करने और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ये पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स है जिससे गुजारा जाता है। दूसरे मज़ाहिब में भी यही मकसद है, वो भी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग हमारे किसी काम की नहीं होती कि हम ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एक अच्छा रोल, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हम अदा नहीं करते तो वो ट्रेनिंग हमारे ज़्यादा काम नहीं आती। जमात-ए इस्लामी इस मुल्क के माहौल को मोहब्बत में बदलने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो मैसेज यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से जा रहा है, आगे भी हमारी ये बहनें हमारे साथ खड़ी होंगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। हमारे ऑडियंस में भी बहुत सी बहनें, हमारे भाई भी स्पीकर्स के साथ आए हैं। हम उनसे भी इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस मैसेज को, जबकि आज हम एक मॉरल फॉल वाले माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ का कोई लेना देना समाज में नहीं है, ये हम रोज़ाना देख रहे हैं। एक आम जो चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं उसको रोकना, इस मुल्क के सिटीज़न होने और जिस धर्म को भी हम मानते हैं उस धर्म के प्रिंसिपल के आधार पर भी हमारी ये कोशिशें होनी चाहिए। हमको इस मुल्क को एक बेहतरीन जगह बनाना चाहिए, पीसफुल माहौल होना चाहिए। यहाँ के इंसानों में मॉरल वैल्यूज़ को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करना है। ये मॉरल वैल्यूज़ जब हम पब्लिक डोमेन में आएंगे, ये मॉरल वैल्यूज़ जब हमारी फैमिलीज़ में बढ़ते जाएंगे तो फिर एक अच्छा माहौल बनाने में हमको देर नहीं लगेगी। मैं इस मौके पर हमारी तमाम ही स्पीकर बहनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर बड़ी दूर दूर से आई हैं। रास्ते में भी काफ़ी दिक्कतें उन्होंने उठाई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये फास्टिंग, स्पिरिचुअलिटी और फिर वीमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक और इसके सिलसिले में उनका कंसर्न ये बताता है कि हम इस समाज के लिए, इसको भले रास्ते की तरफ ले जाने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हम आगे भी इस तरह की सभाएं आयोजित करेंगे और हम आप तमाम के भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाई और हमारी बातों को सुना। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। हम इस मुल्क के माहौल को एक पीसफुल माहौल में बदलने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को हम ये बार आवर हो सके और ये फ्रूटफुल साबित हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।